करेंगे ईडी के द्वारा चले हुए संजय सिंह पर हंटर की, बात करेंगे संजय सिंह की गिरफ्तारी की, बात करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा सवाल ईडी से पूछ लिया जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की दुनिया हिल गई। अरविंद केजरीवाल के सर पर टेंशन का पहाड़ टूट पड़ा। बात करेंगे कि कैसे मनीष सिसोदिया की पैरवी करते समय सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ऐसी दलील रख दी जिसके बाद अरविंद केजरीवाल यहां पर फंस गए हैं। ये दलील अरविंद केजरीवाल की गले की फांस बन गई है और अरविंद केजरीवाल इसकी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं। दोस्तों, इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल ईडी ने हाल ही में उनके घर पर छापेमारी की, जिसके बाद छापेमारी की उसके बाद लगातार सुबह से शाम तक ये मामला चला और उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई। ड्रामेबाजी वही, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक गाड़ी के आगे लेट गए कि संजय सिंह को नहीं जाने देंगे। इस तरह हर चीज की गई, लेकिन ईडी अपना काम कर रही है और ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ये उसी मामले में गिरफ्तार हुए हैं जिस मामले के लिए यहां पर कहा जाता है कि ऐसा कोई मामला है ही नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, ये झूठा मामला है। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी आए दिन ये बात कहती है। तो यहाँ पर सवाल यही आते हैं कि एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, गवाही दी जा रही है। दिनेश अरोड़ा हो या फिर अन्य कई सरकारी गवाह बन चुके हैं। अगर ये झूठा मामला होता तो इसमें इतने सरकारी गवाह कैसे बन जाते, और ये जो गवाहियां आई हैं ये इस तरह की कैसे बन जाती। यानी कि गवाहियों के आधार पर ही ईडी और सबूतों के आधार पर ही ईडी यहां पर मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, इन सभी को गिरफ्तार कर रही है। और अब यहां पर अरविंद केजरीवाल की वही भविष्यवाणी साबित होती हुई नजर आई है, क्योंकि उन्होंने पहले मनीष सिसोदिया के लिए कहा था, सत्येंद्र जैन के लिए कहा था कि वो गिरफ्तार होंगे और वो हुए। उसके बाद सत्येंद्र यहीं पर संजय सिंह के लिए बोला, वहीं उन्होंने अपने लिए भी ये बोला है। तो अब यहां पर जनता यही सवाल कर रही है कि अब अरविंद केजरीवाल का नंबर कब आएगा। खैर दोस्तों, अरविंद केजरीवाल पर टेंशनों का पहाड़ टूटा हुआ है, क्योंकि अब एक तरफ तो संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को झटका लग चुका है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं, जिनको जमानत तक नहीं मिल रही है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी दलील पर दलील अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया के वकील हैं, उनके द्वारा रखी गई, लेकिन यहाँ पर एक भी दलील काम नहीं आई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से देखा जाए तो साफ तौर पर मना कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ऐसी दलील रख दी जिसके बाद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई। दरअसल ईडी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू, उनसे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि भाई यहाँ पर आपने कहा, आपने जो यहाँ पर दस्तावेज रखे हैं उनमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी घोटाले में पैसा आया उसका इस्तेमाल किया गया, जो गोवा में चुनाव हुए और अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए आम आदमी पार्टी द्वारा, उसमें ये पैसा इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर आरोपी आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बनाया गया, इस तरह का सवाल पूछा गया। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि यहाँ पर अगर कोई भी नीति आती है तो वो पहले कैबिनेट से पास होती है, यानी कि कैबिनेट में वो प्रस्ताव रखा जाता है, मिनिस्टर्स उस पर फैसला लेते हैं, उसके बाद वो फाइल जो है महासचिव के पास जाती है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया का पक्ष लेते लेते अभिषेक मनु सिंघवी ये भी नहीं सोच पाए कि वो क्या कह रहे हैं और कैसी दलील रख रहे हैं। इससे तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यहाँ पर ये जो पूरा फैसला लिया गया ये कैबिनेट का फैसला था, अकेले मनीष सिसोदिया ने इसमें कुछ नहीं किया और फिर अकेले मनीष सिसोदिया इसमें दोषी कैसे हो सकते हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से भी कई सवाल किए, जिसमें ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू से सवाल किया गया कि आपने कहा, जो अपने दस्तावेज दिए उनमें लिखा है कि ये जो पैसा यहाँ पर आबकारी नीति घोटाले में एकत्रित हुआ वो पैसा
आम आदमी पार्टी द्वारा चुनावों में लगाया गया है। गोवा के चुनाव, अन्य कई चुनाव थे जिनमें ये पैसा लगाया गया। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को भी आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? दूसरा सवाल ये किया गया कि कोई भी नीति बनती है तो जाहिर सी बात है पहले फैसला कैबिनेट में होता है, जो कैबिनेट के पटल पर जो है नीति रखी जाती है, उसके बाद मिनिस्टर्स मिलकर इस बात का फैसला लेते हैं कि ये नीति सही है या गलत है, इसे लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिसके बाद जो फाइल है वो मुख्य सचिव के पास जाती है, और क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है तो यहाँ पर जो फाइल है वो एलजी के पास जानी थी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हुई थी, क्या ये फैसला कैबिनेट में लिया गया था? इस तरह के सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए। और यहाँ पर सीधे तौर पर दोस्तों आपको बताऊं कि यहाँ पर जो गवाही आई, यानी कि जो यहाँ पर दानिश अधिकारी देवेंद्र शर्मा हैं, उनकी जो गवाही आई, उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर कैबिनेट में ये जो सारी चीजें, दरअसल ईडी और सीबीआई ने दानिश के अधिकारी से पूछताछ की थी, देवेंद्र शर्मा जी से। उनसे पूछताछ में ईडी और सीबीआई के सामने यही निकल कर आया कि कैबिनेट में तो नीति रखी गई थी, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट था वो सिर्फ और सिर्फ 5% था, यानी कि 5% था, जिसके बाद इसे निजी आधार पर बदलकर 12% किया गया था, यानी कि 12% पर कैबिनेट में कोई बात नहीं हुई थी। यानी कि सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन किया गया, नियमों को ताक पर रखते हुए ही इस नीति में बदलाव किए गए, जिसके बाद शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाया गया और जिसका कुछ ना कुछ फायदा आम आदमी पार्टी को भी हुआ था। जिसके बदले यहाँ पर रिश्वत के तौर पर आम आदमी पार्टी के जो ये नेता हैं, इन्होंने रिश्वत के तौर पर यहाँ पर ये पैसे लिए थे। इस तरह के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इन सवालों को सुनते ही अरविंद केजरीवाल के होश उड़ गए और अरविंद केजरीवाल की दुनिया हिल गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है। एक ओर तो दिनेश अरोड़ा सहित कई ऐसे लोग हैं जो आरोपी हैं और वो सरकारी गवाह बन गए हैं। दूसरी ओर मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है और अब संजय सिंह भी मनीष सिसोदिया के पास जा पहुंचे हैं। मनीष सिसोदिया को जमानत तक नहीं मिल रही है, वहीं अब संजय सिंह भी उसी पाले में पहुंच गए हैं। और दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी लपेटे में ले लिए जाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर जनता यही कह रही है कि अब यहाँ पर जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जिस तरह के सबूत निकल कर सामने आ रहे हैं, गवाहियां आ रही हैं, उनमें यही कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी उसमें इतने ही हिस्सेदार हैं, क्योंकि जो भी गवाहियां आई हैं, चाहे वो यहाँ पर सी अरविंद की हो या फिर दानिश अधिकारी देवेंद्र शर्मा की हो, इनके द्वारा यही कहा गया है, ये जो सारी मीटिंग्स हुई हैं ये यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल के घर पर ही हुई है। अरविंद केजरीवाल के घर पर ही इस नीति में निजी तौर पर बदलाव किए गए। अरविंद केजरीवाल के घर पर ही सी अरविंद को भी ऑर्डर्स दिए गए जिसमें इस नीति को बदलना था। कई ऐसी चीजें निकल कर सामने आई हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल के घर पर ही इन सभी की, यानी कि मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, इनकी मीटिंग्स होती थी और यहीं पर ये बदलाव किए जाते थे। इस पूरी सारी चीजों की मीटिंग्स हुआ करती थी, जो गवाहियां अब तक निकल कर सामने आई हैं। जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ रही है और अरविंद केजरीवाल लगातार परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें पता है कि कभी भी संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की ही तरह उनका भी नंबर आ सकता है और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।